मेष लग्न के सभी 12हों भावों में चंद्रमा का फलादेश। मेष लग्न प्रथम भाव चंद्र। पहले शरीर जाति विवेक, मस्तिष्क के घर तथा मुख्य केंद्र और लग्न स्थान में चंद्रमा अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर बैठा हुआ हो तो उसके प्रभाव से जातक को घरेलू सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान होगा, भूमि मकान वाला होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, घरेलू सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा 7 में स्त्री व्यवसाय विवाह के स्थान को अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर भी दृष्टि डालता है, अतः जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के संबंध में भी सफलता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। चंद्रमा को मन का स्वामी बताया गया है। वह जब केंद्र स्थान में बैठता है तो जातक के मन को प्रसन्नता प्रदान करता रहता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुख शांति, दाम्पत्य प्रेम, व्यावसायिक उन्नति एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। मेष लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा दूसरे धन तथा कुटुंब स्थान में, वृष का चंद्रमा उच्च का होकर अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा हो तो उसके प्रभाव से जातक बहुत धनी एवं जमीन जायदाद वाला होता है। धन तथा कुटुंब के स्थान में मित्र क्षेत्री शुभ ग्रह चंद्रमा की उपस्थिति के कारण जातक के कुटुंब की वृद्धि होती है। दूसरा स्थान धन का भी माना गया है, इसलिए जातक को अपनी माता के संबंध में किसी न किसी कमी का अनुभव भी होता रहेगा। इस स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि वाले आयु, चिंता, व्याधि, संकट तथा पुरातत्व के 8वें स्थान को भी देखता है। चंद्रमा की इस दृष्टि के प्रभाव से जातक को आयु, स्वास्थ्य एवं पुरातत्व के संबंध में कुछ न्यूनता एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा दैनिक जीवन काल में कुछ न कुछ अशांति बनी रहेगी। मेष लग्न तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव। तीसरे भाई तथा पराक्रम के स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो उसके प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति के कारण जातक की मानसिक शक्ति प्रबल होती है। भूमि मकान आदि का सुख प्राप्त होता है, आनंदमय जीवन बिताता है। इस स्थान से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु को धनु राशि वाले भाग्य, धर्म तथा विद्या के 9वें स्थान को भी देख रहा है। इसके प्रभाव से जातक का भाग्यवान, धर्मात्मा, विद्वान, उदार स्वभाव वाला होना भी सुनिश्चित है। ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक के बारे में हम कह सकते हैं कि वह सौभाग्यशाली, विद्वान होगा, धनी होगा, धर्मात्मा, मनोबल संपन्न तथा यशस्वी होगा और उसे जीवन में सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। मेष लग्न चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा का फलादेश। चौथे माता, सुख, भूमि तथा संपत्ति के घर में चंद्रमा अपनी राशि कर्क पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है। इसके प्रभाव से जातक को अपनी माता, भूमि, मकान तथा संपत्ति के विषय में पूर्ण सुख प्राप्त होगा। मनोरंजन के विविध साधन भी निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शनि की मकर राशि वाले 10वें घर को भी देख रहा है। 10वां घर पिता, राज्य, व्यवसाय तथा मान प्रतिष्ठा का है, अतः चंद्रमा की इस दृष्टि के प्रभाव से जातक का अपने पिता से कुछ वैमनस्य बना रहेगा तथा राजकीय कार्य एवं सम्मान के क्षेत्र में कुछ त्रुटि बनी रहेगी। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक पिता से कुछ वैमनस्य रखने वाला, माता से सुख प्राप्त करने वाला तथा धन संपत्ति, कुटुंब सुख एवं आनंदोपभोग को प्राप्त करने वाला होता है। मेष लग्न 5वें भाव में चंद्रमा। 5वें विद्या, बुद्धि तथा संतान के घर में चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित हो तो उसके प्रभाव से जातक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान एवं संततिमान होता है। भूमि, माता, संपत्ति, मकान तथा मनोरंजन आदि का सुख भी प्राप्त होता है। इस स्थान में स्थित चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 11वें लाभ तथा आय के भवन में शनि की कुंभ राशि पर पड़ रही है, अतः इस कारण जातक को अपनी आय के साधन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने शीतल स्वभाव एवं शांत बुद्धि के कारण वह उन कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अंत में सफलता प्राप्त करता रहेगा।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक विद्वान, बुद्धिमान, धन संपत्तिवान, गंभीर, शांत, संतोषी, अत्यंत चतुर, संपत्ति का स्वामी, माता के सुख से युक्त, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने वाला होता है। मेष लग्न छठे भाव में चंद्रमा का फलादेश। छठे शत्रु, रोग एवं पीड़ा के घर में चंद्रमा अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर बैठा हो तो उसके प्रभाव से जातक के घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार की कमियां तथा अशांतियां बनी रहती हैं, परंतु अपने शत्रु पक्ष में वह शांति का अनुभव करता है तथा बड़े बड़े संघर्षों, कठिनाइयों, विपत्तियों एवं संकटों पर अपने धैर्य एवं विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। छठे भाव में स्थित चंद्रमा की सातवीं दृष्टि 12वें व्यय तथा हानि के भाव पर पड़ती है। 12वें स्थान में मित्र गुरु की मीन राशि होने के कारण जातक अच्छे कार्यों में अत्यधिक व्यय करता है तथा अपने जन्म स्थान के बाहरी स्थानों द्वारा सुख एवं लाभ भी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक धैर्यवान, विनम्र, माता एवं भूमि पक्ष में कुछ कमी अनुभव करने वाला तथा अनेक प्रकार के झंझटों एवं खर्चों में फंसा रहने वाला होता है। मेष लग्न सातवें भाव में चंद्रमा का फलादेश। सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह आदि के भवन में चंद्रमा अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित हो तो उसे प्रभाव से जातक को सौंदर्य, भोग विलास तथा स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही भूमि, संपत्ति एवं व्यवसाय के मार्ग में भी सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव स्थित चंद्रमा की सातवीं दृष्टि शरीर तथा विवेक के प्रथम भाव लग्न में पड़ती है। वहां चंद्रमा के मित्र मंगल की मेष राशि होने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश सम्मान आदि निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। मेष लग्न अष्टम भाव में चंद्रमा। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, आठवें मृत्यु, व्याधि, संकट, चिंता तथा पुरातत्व के घर में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच चंद्रमा के प्रभाव से जातक के माता संबंधी सुख में कमी आती है तथा भूमि, पुरातत्व एवं अचल संपत्ति की भी हानि होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को आयु के संबंध में भी संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार उसके दैनिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होती रहती हैं। घरेलू सुख शांति में भी कमी बनी रहती है, पुरातत्व के संबंध में हानि उठानी पड़ती है तथा अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर भी रहना पड़ता है। परंतु इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की सातवीं उच्च दृष्टि धन, कुटुंब तथा राज्य के द्वितीय भाव में पड़ती है। इसी कारण जातक को सुख तथा धन संबंधी योग निरंतर प्राप्त होते रहेंगे और वह सुख तथा धन उपार्जित करने के लिए विशेष मनोयोग के साथ निरंतर प्रयत्नशील भी बना रहेगा। मेष लग्न नवे भाव में चंद्रमा का फलादेश। नवे भाग्य, धर्म, विद्या, तीर्थ यात्रा आदि के त्रिकोण स्थान में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा अपने प्रभाव से जातक को प्रबल बनाता है और उसे माता, भूमि तथा संपत्ति का सुख प्रदान करता है। चंद्रमा चूंकि मन का स्वामी है और नवे धर्म स्थान में बैठा है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का मन धर्म कर्म की ओर विशेष आकर्षित बना रहेगा और वह दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि सत्कार्य भी करता रहेगा। नवम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र बुध की मिथुन राशि वाले पराक्रम एवं भाई के स्थान को भी देखता है। इस कारण जातक को भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती रहेगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नवे भाव में स्थित चंद्रमा वाला जातक सौभाग्यशाली, सुखी, धन संपत्ति, भाई बहनों से युक्त, धार्मिक विचारों का होता है। मेष लग्न के दशम भाव में चंद्रमा का फलादेश। दसवें राज्य, व्यवसाय, पिता तथा मान प्रतिष्ठा के केंद्र में शनि की मकर राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता से वैमनस्य बना रहता है। उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है।
तथा अपने परिश्रम एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि माता सुख भूमि संपत्ति के चौथे घर में अपनी स्वयं की कर्क राशि पर पड़ती है। इसके प्रभाव से जातक को माता की ओर से श्रेष्ठ सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा भूमि संपत्ति आदि का लाभ होता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक का अपने पिता से वैमनस्य परंतु माता से स्नेह बना रहता है और वह धन संपत्ति तथा मकान के सुख को अपने परिश्रम एवं मनोबल के योग से प्राप्त करता है। मेष लग्न एकादश भाव में चंद्रमा का फलादेश। 11वें लाभ आय संपत्ति तथा आयु के घर में शनि की कुंभ राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा अपने प्रभाव से जातक को सुखपूर्वक आय के साधनों में कुछ असंतोष एवं कठिनाइयां देने वाला होता है। फिर भी ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक अपने मनोबल के प्रभाव से आय के साधनों में वृद्धि करता है तथा सुखी जीवन बिताता है। इस स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा का सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में पड़ती है। यह पांचवें स्थान विद्या बुद्धि एवं संतान का है, अतः इसके प्रभाव से जातक का संतान पक्ष प्रबल होता है और उसे विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक बुद्धिमान विद्वान संततिवान तथा कुछ कठिनाइयों के साथ अपनी आय तथा सुख के साधनों में वृद्धि करने वाला होता है। मेष लग्न 12वें भाव में चंद्रमा का फलादेश। 12वें व्यय हानि तथा रोग के घर में अपने सामान्य मित्र गुरु की राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च शुभ कर्मों तथा ठाट बाट में होता रहेगा, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। 12वां घर हमारी बाहरी स्थानों से संबंध का घोतक भी है, अतः इस भवन में चंद्रमा की स्थिति से जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बना रहेगा। इस भवन में स्थित चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि वाले शत्रु चिंता तथा पीड़ा के घर को देखता है। इस कारण जातक शत्रु पक्ष के प्रति शांति पूर्वक रवैया बनाएगा और हर प्रकार के झंझटों और झगड़ों में बुद्धिमता एवं संतोष से काम लेगा।